Hi everyone, this is lecture number 12. Today we will complete our chapter which is moving charges and magnetism. So आज के लेक्चर में हम नीट और जेई के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में जो हमारे 10th और 11th लेक्चर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड रेफरेंस क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहुल पांचाल एंड यू आर वाचिंग इग्नाइट फिजिक्स। Here is our first question. पढ़ो भाई, क्या कह रहा है? As shown in the figure, a metallic rod of linear density 0.45 kilogram per meter. Linear density. Okay, lengthwise density. ठीक है. Is lying horizontal on a smooth inclined plane, which makes an angle 45 degree with horizontal. ठीक है, ये दे रखा है। इसी को मैं क्या करता हूं, एक फिगर इसको यहां पर बना लेता हूं। इसकी एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। आपका कुछ ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर एक रोड रखी जो कि पीछे की तरफ भी है, सिर्फ ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना है भाई? 45 डिग्री। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा मान लेता हूँ, वो कितनी है? 0.45 किलोग्राम पर मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ में इतना मास है। ओके, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है। द मिनिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द रोड, अब इस रोड में से करंट पास हो रहा है भाई, ऐसे। ठीक है, टू कीप इट स्टेशनरी, इसको स्टेशनरी रखना है। पहले तो ये बताओ स्टेशनरी क्यों रखना पड़ रहा है? क्या पहले से स्टेशनरी नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे क्या लग रहा है? mg, और नीचे mg लग रहा है, तो इधर और इधर ये एंगल, यहाँ पे एंगल क्या होता था इसका? थीटा। अगर तुमने फ्रिक्शन वाला थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा हो तो इधर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है? mg sin थीटा। ठीक है, और इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? mg cos थीटा। और ऊपर फोर्स क्या लगता है? नॉर्मल वाला। इतनी बात तो हमारी अभी तक क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब ये स्टेशनरी क्यों नहीं है? ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाला क्या कर रहा है भाई? नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। लेकिन इस साइड वाले फोर्स को कोई कैंसिल करने के लिए नहीं है फिलहाल, तो ये इधर चली आएगी, नीचे की तरफ मूव कर जाएगी रोड। उसको स्टेशनरी रखना है तो हमें पीछे की तरफ एक फोर्स चाहिए। वो कैसे निकलेगा? कह रहा है इसमें से मैंने करंट पास कर दिया। क्या कर दिया? करंट पास कर दिया। इसमें इस रोड में करंट पास कैसे हो रहा है? अंदर की तरफ रोड में करंट पास हो रहा है। तो अंदर की तरफ मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ एक बार के लिए? क्रॉस। आई की डायरेक्शन ऐसी है। बी कैसे है? बी ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है, बी की जो डायरेक्शन ऐसे है। ओके, तो इसको मैं यहाँ की बजाय इधर लिख देता हूँ, बी ऊपर की तरफ। ठीक, मैंने 0.15 मैग्नेटिक इज एक्टिंग ऑन इट वर्टिकली अपवर्ड, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 0.15 टेस्ला। एक्टिंग ऑन इट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विल बी, क्या करंट की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे? क्या मिनिमम करंट, ये करंट कितना पास हो? ठीक है ना? तो अगर मुझे फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, तो इसमें देखो आई क्रॉस बी, आई क्रॉस बी, उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आई क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। किसके बराबर होता है? आई एल बी। मैग्नेटिक फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इस डायरेक्शन में मेरा लगेगा आई एल बी, लेकिन इस डायरेक्शन में मुझे तो उस डायरेक्शन को देखना है। तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स, ये एंगल थीटा था, तो ये कितना हो गया? थीटा। ठीक है, नहीं ये थीटा हो गया, तो ये किस तरफ कितना बचा? आई एल बी कोस थीटा। तो और इधर कितना फोर्स होगा नीचे की तरफ इसका? आई एल बी साइन थीटा। तो नीचे वाले फोर्स को तो ये कैंसिल कर देगा और इस वाले फोर्स को ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, नहीं है? तो करंट की वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहां से मैं देख लेता हूं, क्या आई एल बी कोस थीटा बराबर होगा mg
साइन थीटा के। एक इक्वेशन तो ये बनेगी और एक इक्वेशन ऊपर वाली नीचे वाली बनेगी। ठीक है, तो यहां से मुझे एंगल दे रखा है। ठीक है, जी की वैल्यू मुझे पता है, मास पर यूनिट लेंथ मुझे पता है और करंट पूछ रहा है, तो करंट निकालना भाई। यहां से क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ गई डिवाइड बाय में बी और लिख दिया मैंने यहां से। ग्रेविटी वहां पे थी, sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो गया, tan थीटा। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ मुझे दे रखा था लैम्डा जिसे लिखते हैं, कितनी है इसकी वैल्यू 0.45। ग्रेविटी कितनी है 10, बी कितना है 0.15 और tan थीटा 1045। इसको सोल्व कर दीजिए। ये सोल्व करना मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। इसको इससे काटोगे 15 या 45। ठीक है, ये 3 कट गया भाई सीधा, तो 30 इंटू में 1045 1 आ गया। ये कितना आ गया करंट, तो आई की वैल्यू आ गई भाई 30। दिक्कत कहाँ है, ठीक है नहीं है। तो किया कुछ नहीं, मैंने क्या किया, पहले फिगर बनाई। उसने कहा कि इसमें से रोड में से करंट कितना पास करूं कि ये क्या बन जाए, स्टेशनरी हो जाए। क्या हो जाए, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये, इस पे नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो नेट फोर्स, पहले तो फोर्स देखो कौन कौन से हैं। नीचे की तरफ mg लग रहा है, mg लग रहा है तो इसका कंपोनेंट देखो, इधर mg cos थीटा होगा, इधर mg sin थीटा होगा। क्यों, क्योंकि एंगल ये वाला बनता है यहाँ पे, थीटा जो थीटा यहाँ होता है ना, वही थीटा यहाँ होता है। ठीक है, और ये देखोगे ये वाला एंगल है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हमने यहां से देखा I क्रॉस B, I अंदर की तरफ B ऊपर की तरफ, तो I क्रॉस B इधर फोर्स लगेगा। तो इधर मैंने ILB फोर्स दिखा दिया। इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आया ILB cos थीटा और नीचे की तरफ आया ILB sin थीटा। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को कंपेयर करेगा और ये वाला फोर्स इसको कंपेयर करेगा। तो जब इन दोनों से इक्वेशन बनाई तो ये आ गई। बस करंट निकालना था, बाकी चीजें उसने हमें दे रखी थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड उतार लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। पढ़ो भाई क्या करें। A thick current carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field due to cable with the distance r from the axis of the cable is represented by, बाकी मैग्नेटिक फील्ड मुझे सीधा सीधा जहां तक मुझे याद आ रहा है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ था, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं दोबारा। इसने कहा क्या है, इधर मान लेते हैं। ठीक है, ये इसकी रेडियस मान ली इसने r, क्या है r। अब देखो, अब इसमें से करंट पास हो रहा है ऐसे I, मतलब I पूरे में से पास हो रहा है। पहले तो I करंट पास हो रहा है, तो दो तीन चीज ले लेता हूं मैं। एक लूप बाहर ले लेता हूं, एक लूप अंदर। घोंसला लगेगा ना इसमें, तो मैग्नेटिज्म वाला क्या था, E डॉट ds इक्वल टू म्यू नॉट I जब मैं r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये R, चलो ये वाली R में कैपिटल R मान के चल रहा हूं एक बार के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, E डॉट ds इक्वल टू म्यू नॉट I। इस बड़े रूप में से ये स्मॉल r मान लिया मैंने, इस बड़े रूप में से तो क्या हो रहा है भाई, बड़े रूप में से तो सारा करंट पास हो रहा है, तो म्यू नॉट I आ गया। ठीक है, I आ गया तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, E तो बाहर आ गया, ds 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट I। तो E इज इक्वल टू, सॉरी B डॉट ds था, B हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई r। तो यहां से देखोगे प्रोपोर्शनैलिटी क्या है 1 बाय r की, मतलब ग्राफ ऐसे आएगा, r से बाहर तो ग्राफ ऐसे आएगा, ऑप्शन ए की है, नीचे झुकने वाला ग्राफ ये। ठीक है, फिर भी मैं सेंटर वाले बता देता हूं। जब बात करोगे मैंने
आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनर वाले की बात हो रही है। अब यहां से पूरे से टोटल करंट आई जा रहा है भाई, इस पूरे से टोटल करंट आई जा रहा है। अगर ये वाला लूप लिया मैंने छोटे वाला, तो इसमें से आई थोड़ी जाएगा पूरा का पूरा, कैपिटल आई तो पूरा करंट था, इसमें से कितना गया, इसमें से करंट गया मान लेता हूं आई डैश। तो आई डैश कैसे निकलेगा, आई डैश निकलेगा आई क्रॉस में जो एरिया है तुम्हारे वाला डैश का डिवाइड बाय टोटल एरिया, तो आई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, तो तुम्हारा आई डैश होगा आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे जब यूज करोगे तुम लोग तो क्या आएगा, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, तो यहाँ पे होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे होगा बी डी एस 2 पाई आर। गड़बड़ है भाई, क्या गड़बड़ है, डीएल होता है यहाँ पे, बी डॉट डीएल, है ना, डीएल होता है तभी ये 2 पाई आर आता है, ठीक है। तो इससे कट जाएगा तुम्हारा, तो बी की वैल्यू क्या बनेगी भाई, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो तब आता ना एरिया होता है, तो इसको देखोगे तुम्हारा प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के, तो यहां से यहां का तो आएगा प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां से यहां आएगा 1 बाय आर, ठीक है नहीं, तो तुम्हारा ये वाला ग्राफ हमारा जो गॉस लॉ था ना भाई, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या था, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और एक था B डॉट ds इज इक्वल टू 0, ये दो चीजें थी। इसलिए तो तुम्हें क्या बताता है कि तुम्हारा वो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये तुम्हें क्या बताता है, ये एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है नहीं, चले आगे, चलो भाई करो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, a charge particle moving in a magnetic field B has a component of velocity along B as well as perpendicular to B, अच्छा along B as well as perpendicular to B, ठीक है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट B के along B है और B के perpendicular भी है, the path of the charged particle will be, भाई तुम्हें अगर याद हो हमने एक पार्टिकल ऐसे घुमाया था और बीम हमने इस तरफ लगाई थी, एक टॉपिक था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा, तो ऐसे गुजरने के बाद इसका इधर कंपोनेंट आ गया था b cos थीटा और इधर कंपोनेंट आ गया था b sin थीटा, और तुम्हें याद हो ये ऐसे घूमने लग गया था, जिसे हमने क्या कहा था, इसे हमने क्या कहा था, पिच, PITCH पिच, ठीक है, तो ये किसके अलोंग घूमा था, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग घूमा था, ऐसे सर्कुलर पाथ किया था, ठीक है, और इसकी रेडियस का भी हमने फार्मूला निकाला था, क्या था, मोमेंटम डिवाइड बाय QB, मतलब mv डिवाइड बाय QB, R इज इक्वल टू mv डिवाइड बाय QB, ये मोमेंट उसका भी निकाला था हमने, रेडियस का फार्मूला निकाला था वहां पे, मैग्नेटिक फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपेयर करने के बाद, ठीक है, तो ये चीज थी, तो ये कौन सा पाथ था, ये हेलिकल पाथ था, कौन सा पाथ था भाई, ये हेलिकल पाथ था, ऐसे घूमता स्प्रिंग टाइप पाथ, तो इसने क्या कहा, द पार्टिकल विल बी हेलिकल पाथ विद द एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ हेलिकल पाथ होगा और जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो डायरेक्शन पर ये होगा, बिल्कुल सही है, हेलिकल पाथ है एक्सिस ऑफ अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, देखो
हेलिकल पाथ विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं परपेंडिकुलर नहीं होगी, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगी ये वाला, ठीक है। सर्कुलर पाथ हेलिकल पाथ है, सर्कुलर तो ये होता जब वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती और यहां से कोई उसको ऐसे कर देता तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो आई क्रॉस भी ऊपर की तरफ फोर्स लगता और ये ऐसे घूमता, एक ही प्लेन में घूमता, उसे हम क्या कहते हैं सर्कुलर कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पाथ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा भाई, स्ट्रेट लाइन पाथ तो चांसेस ही नहीं, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं थ्योरी का क्वेश्चन। पढ़ो भाई क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इंडक्शन V1। एक सर्कुलर कॉइल है, n की वैल्यू कितनी है 2 है, और ये यहां पर V1 प्रोड्यूस करती है एट इट्स सेंटर। द कॉइल इज अनवाउंड। अब इसके 2 टर्न है ना, उसको सीधा कर दिया, क्या कर दिया भाई ऐसे स्ट्रेट बना दिया, ठीक है। और अब क्या किया, एंड इज रीवाउंड इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ 5 टर्न, तो इसको ऐसे रीवाउंड कर दिया दोबारा से, n इज इक्वल टू 5। अब लेंथ तो सेम थी ना यार, लेंथ सेम थी, अगर 5 टर्न बनाओगे तो रेडियस छोटी हो जाएगी, सीधी सी बात है, मुझे पता है। तो सेम करंट पास किया, अब सेंटर पे जो आया वो क्या आया, V2 आया। अब तुमसे V1 बाय V2 बाय V1 का रेशियो पूछ रहा है। वैसे पहली बात तो ये लेंथ क्या होगी सेम, तो इसकी लेंथ कितनी थी 2 क्रॉस 2 पाई r1 मान लेते है ना, क्योंकि दो सर्कल पास हुए, एक सर्कल की लेंथ 2 पाई r, दो की 2 क्रॉस 2 पाई r, और इधर से कितनी होगी 2 पाई r2 क्रॉस कितना 5 सर्कल बनाए थे उसने, 5 राउंड बनाए थे, तो एक सर्कल की लेंथ 2 पाई r2 और 5 की 5 होगी, इनको इक्वल करो और इससे तो ये कट गया, तो आ गया 2 क्रॉस r1 बराबर होगा 5 क्रॉस r2। एक चीज तो मेरे पास कंडीशन ये आ गई क्योंकि लेंथ सेम होगी, मुझे ये पता है, ठीक है। यहाँ v1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, v1 की वैल्यू होगी μ0 I डिवाइड बाय सर्कुलर है ना 2r, r1 है तो ये आ जाएगी, ठीक है। v2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, μ0 I डिवाइड बाय, और n भी तो होगा, ये तो एक टर्न के लिए था तो n भी आएगा, तो इसको निकाल लोगे तो n कितना था 2, तो 2 क्रॉस में μ0 I डिवाइड बाय 2r1, इधर कितना होगा n, इधर भी आएगा, ये n1 आएगा, ये n2 आएगा, तो 2r2, तो ये आ जाएगा n2 कितना है, n2 है वहां पे 5 क्रॉस μ0 I डिवाइड बाय 2r2, ठीक है। v2 बाय v1 पूछ रहा है, कर दो डिवाइड इनको, तो v1 बाय v2 मेरा निकल के आएगा इस 2r1 से, एक मिनट भाई, 2 से 2 कट जाएगा, μ0 I से μ0 I कट जाएगा, और ऊपर बचा 2 बाय r1 डिवाइड बाय 5 बाय r2, इसको करो 2 बाय 5 सीधा आ गया और r2 बाय r1, ठीक है। आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया v1 बाय v2 बराबर मेरा आ गया 2 बाय 5 r2 बाय r1, v2 बाय v1 उल्टा निकालना ना मेरे को, तो 5 r1 बाय 2 r2, इसका रेशियो मैंने कहीं देखा था, ये रहा भाई, यहां से निकाल देता हूं, क्या r1 बाय r2 चाहिए ना, r1 बाय r2 बराबर होगा 5 बाय 2, तो पुट कर देता हूं यहां पे, 5 बाय 2 पहले से था, r1 बाय r2 5 बाय 2 आ गया, तो आ गया 25 डिवाइड बाय v2 बाय 25 डिवाइड बाय 4, वह नहीं हुआ। दो कंडीशन, एक तो कंडीशन मुझे लेंथ की पता चली कि इसी वायर को अनमाउंट करके नई वायर बनाई, सॉरी नया लूप बनाया गया, तो लेंथ तो सेम होगी यार, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये लगाया और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये लगा, मतलब फार्मूला तो सेम ही था, r1 और r2 चेंज हुए थे, बस ये दोनों करके
सॉल्यूशन हो गया हमारा, क्या दिक्कत। 34 उतारो भाई, आगे किया जाए, चलो। क्वेश्चन नंबर 35, देखो भाई क्या करते हैं, पढ़िए। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर P एंड Q carrying equal current 10 ampere each kept parallel to each other 5 centimeter। जो जो मुझे बोलता जा रहा है वो मैं लिखता जा रहा हूं। एक P है, एक Q है, दोनों में से 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ईच अदर एट 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दूर है, R मानते थे इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P, यहां पर है भाई, ये 10 सेंटीमीटर की वायर है, लॉन्ग है तो मतलब ये इनफाइनाइट लेके चलोगे तो L दे दी तुम्हें 10 सेंटीमीटर। इस F1, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है, सेम डायरेक्शन में जाता तो कैसे लगता भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती थी, ठीक है, और I क्रॉस B अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इसके ऊपर, पहली बात ये अट्रैक्ट करते थे एक दूसरे को, तो यहाँ पे अब F1 लग रहा है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज हाफ, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या कर दी, इफ इनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी भाई, हाफ है, ठीक है, मतलब है R है तो R बाय 2 कर दी मैंने डिस्टेंस की बात, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर कर दी। करंट ऑन द R डबल, अब करंट क्या कर दिया मैंने, 20 एम्पियर कर दिया। फोर्स F2 ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ, इसके ऊपर अब जो फोर्स लग रहा है ना वो F2 लग रहा है, ठीक है। ऑफ द वायर P विल बी, F2 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगा, पहले तो F1 की वैल्यू बता देता हूं कितनी होती है। F1 की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2R, ये तो फार्मूला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यही होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ था, अब लेंथ दे रखी है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो यार, ये तो निकला तुम्हारा फर्स्ट। सेकंड F2 कितना निकलेगा, F2 मेरा निकल के आएगा म्यू नॉट I1 I2, ठीक है। तो इसको अगर मैं आगे थोड़ा और सोल्व करूं, सेम करंट पास हो रहा है तो म्यू नॉट I स्क्वायर L डिवाइड बाय 2R, यही हुआ। इधर सोल्व करो, R1 ये R2, इधर सोल्व करो, म्यू नॉट I1 I2 क्या है, डबल डबल बढ़ा दिए, ये भी 20 ये भी डबल 20, मतलब 2I1 2I1 2II, तो 4 का फैक्टर तो यहां से आ गया, 4 इंटू में I स्क्वायर डिवाइड बाय 2, R2 कितना भाई, R2 अब की बात R बाय 2 है, तो R बाय 2 को मैं ऊपर 2 ले जाऊंगा, अब क्या करो इनको डिवाइड कर दो यार, तो F1 बाय F2 बराबर हो जाएगा इसके म्यू नॉट I स्क्वायर L डिवाइड बाय 2R डिवाइड बाय, इसके हो गया म्यू नॉट I स्क्वायर L, हाँ लेंथ तो आएगी ही, डिवाइड बाय 2R, और 4 गुना में 2 8, ये तो पूरा का पूरा सेम ही है, कट गया तो तुम्हारा ये आंसर आया 1/8। तो F1 डिवाइड बाय F2 बराबर है 1/8 में 8, और F2 बराबर हो जाएगा F1 बाय में 8। हाँ F1 इंटू में 8 आएगा, क्योंकि मुझे सीधा सीधा मुझे
समझ में आ रहा था कि नजदीक करोगे यार, नजदीक करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए, इतना भी तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस रखना है, तो ये टाइप में आ जाएगा। किया क्या है, कुछ नहीं किया, फार्मूला लगाया है। अब एक और काम कर सकते थे तुम कि पहले फोर्स निकालो, उसमें करंट की और इसकी वैल्यू रखो, फिर दूसरा फोर्स निकाल दो, उसमें करंट की और इसकी वैल्यू रखो, फिर डिवाइड करो बाद में। वो यार जब मुझे पता है कि इनको सीधा डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, कॉमन जो चीजें हैं उसको रखने की जरूरत नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नहीं है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पढ़ो क्या है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो करंट है, करंट है तुम्हारा एक्स एक्सिस की तरफ, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो है एक्स कैप की तरफ, ठीक है। लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल, तो एल लेंथ है, लेंथ एल दी है, इट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, बी तुम्हें दे रखा है कितना, 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप, टेस्ला। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, फोर्स पूछ रहा है भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, I L क्रॉस B, यही तो था, I L क्रॉस B, ठीक है। I तो ऐसे कैसे, L L किस डायरेक्शन में दे रखा था, x कैप में दे रखी थी, लेंथ करंट बताया ना x कैप में जा रहा है, तो लेंथ को उसमें लोगे, क्रॉस B, B कितना है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप। अब चाहो तो तुम इसको सिंपल सीधा भी सोल्व कर सकते हो, चाहो तो तुम वो क्या मैट्रिक्स मेथड यूज करके भी सोल्व कर सकते हो, तुम मुझे सीधा सीधा सोल्व करने की थोड़ी आदत भी है, आई कैप ही मान लो, एक्स कैप के आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 3 आई जे के आएगा, और आई का के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट माइनस जे आएगा, तो माइनस जे को क्या लिख दूंगा, प्लस हो गया ये, और माइनस जे, तो तुम्हारा क्या बना भाई, आई एल और जे कैप प्लस 3 के कैप, ये तुम्हारा फोर्स निकल गया मेरे डायरेक्शन। उसने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड देख लो यार, फोर्स ये तो फोर्स वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा आई एल तो है ही, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो तुम्हारा क्या निकलेगा, आई एल अंडर 25, तो आ जाएगा तुम्हारा 5 आई एल। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कहा यार उसने, फोर्स दे रखा था, फोर्स का हमें फार्मूला पता है क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा या आई एल क्रॉस बी, तो इतनी चीज देने के बाद तो मैंने एल की वैल्यू एल लिखी, डायरेक्शन लिखी कि आई कैप, और बी की वैल्यू दे रखी थी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। क्रॉस प्रोडक्ट तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे आई की जगह पे 1 दे रखा था, और बी की अगर मैं बात करूं कितना था, 2 3 -4, यहां से भी तुम सोल्व कर सकते थे, ठीक है ना। जब आई का निकालते तो ये क्या आता है, 0 आता, तो यहां से भी हो जाती है चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 37, देखो भाई क्या कह रहा है, नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही मिलते हैं हमें मोस्टली क्वेश्चन। A long solenoid of radius 1 mm, ठीक है, सोलेनोइड की रेडियस पता नहीं क्यों देता है, बहुत बार कम यूज होती है, 10 की पावर -3 मीटर, हैज टर्न यूज होते हैं भाई पर mm, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर mm मतलब 1000 पर mm मतलब 10 की पावर -3, n होता है ना, तो तुम्हारा आ गया 100, और ये 10 की पावर +3 हो गया,
तो स्मॉल n तुम्हारा आया 10 की पावर 5 प्लस 5। ठीक है। इफ करंट 1 एम्पियर flow in the solenoid, magnetic field strength at the center of the solenoid। अरे पता तो है मुझे B की वैल्यू, तुम्हारा जो सोलेनोइड होता है भाई, ये ऐसे 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 सोलेनोइड होता है, सेंटर में इसकी होती है म्यू नॉट एन आई, एच पे इसका होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, बाहर कितना होता है जी। ठीक है, किसी एंगल पे निकालना, उसके लिए मैंने फार्मूला पीछे बताया था। तो कहाँ पूछा है, सेंटर पे पूछा है क्या, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इनटू में 10 रेज़ टू पावर -7, एन एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये वाला रहा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यहाँ पे दिया हुआ है पर एमएम, तो एमएम में नहीं काम करना है, ऐसा यूनिट में काम करना है, तो एमएम को किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे। तो यहाँ पे ये 10 की पावर -3 का फैक्टर भी आएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना था 10 की पावर +5, और करंट कितना था 10 था 1 था 1, बस इसको सोल्व कर दो, 4 पाई इनटू में 10 रेज़ टू पावर -2 बचा, और 4 पाई 4 इनटू में 10 की पावर ये 3.15 इनटू में 10 रेज़ टू पावर -2, तो 15 चौके 60, 12.60 गुणा में 10 की पावर -2 आना चाहिए भाई, बी है तो यूनिट टेस्ला जाएगी, क्या दिक्कत है कहाँ, 12.60 15 चौका 3.14 होता है। ठीक है, जो भी 16 तो ठीक है, 56 वहां से बनता है 3.14, तो 12.56 गुणा में 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 याद रख लेना यार, क्या 4 पाई की वैल्यू 12.56 होती, हर बार कैलकुलेट करोगे 4 इंटू में 3.14, तो ये कुछ नहीं 12.56 याद याद रखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन में आसानी होगी। चलो भाई आगे चलते हैं, हो गया फार्मूला बेस्ड है, सीधा तुम्हें फार्मूला दिया था और वो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द हेक्सागोनल शेप ऑफ कॉइल ऑफ साइड दिस 50 टर्न कैरी करंट आई। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं कि एक हेक्सागोनल है, ऐसे बना तो नहीं मेरे से रेगुलर, इसकी कैसे, हाँ रेगुलर हेक्सागोनल है तो मुझे ये पता है भाई, ये 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 हमेशा क्या होता है 60 डिग्री, और ये भी 60 ये भी 60, तो मतलब ये ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी होता है, ठीक है ना। तो इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ बना लेता हूँ एक बार के लिए, 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये इसको मैं आर मान देता हूँ, ये कितना होता था ए होता था, तो यहाँ से देखोगे ये एंगल है, एंगल के साथ वाला क्या होता है, एंगल को देख लो इस वाले को, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी ए कोस थीटा, ठीक है, तो ए कोस थीटा कोस 30 डिग्री, और तो आर की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे ए कोस 30 डिग्री बाई कोस 30 एंड √3/2, ठीक है। अब बात करते हैं, मुझे क्या करना है, उसने कहा कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो यार ये पूरा 1 2 3 4 5 6 है, पहले मैं एक की वजह से निकाल देता हूं, 6 का निकाल दूंगा, और फिर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा थे, कितने थे 50 थे, नंबर ऑफ टर्न्स 50 थे, तो 50 से बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और क्या है, बस यही है। ओके, तो बात करते हैं, इसका कोई फार्मूला था क्या मेरे पास, साइड 30 30
हाँ, तो b की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये कहा था जब ये ऐसे वायर हो और इस पॉइंट पे पूछ रहा हो और तुम्हें यहाँ वाले एंगल थीटा 1 और थीटा 2 दे रखे हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की फार्मूला ये, ठीक है नहीं है, तो म्यू नॉट आई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 7 आई डिवाइड बाय आर कितना है, आर ये देखो ये वाला आर है, ये वाला आर कितना है a cos थीटा, मतलब ये निकाल रखा, तो ये आएगा तुम्हारा a√3 इनटू में 2 और sin थीटा, साइन कितना बना रहा है एंगल यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30, तो sin 30 प्लस sin 30 डिग्री, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2 मतलब 4 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 आई डिवाइड बाय a√3 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इससे काटोगे तो ये 2 का फैक्टर आ जाएगा, तो 2/√3 गुणा में 10 की पावर माइनस 7 गुणा में आई डिवाइड बाय में a दिया है क्या, अब तो कर ही देता हूँ साथ में, शेप ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 तो सीधा और 10 की पावर माइनस 2 हो रहा है, तो 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा बचा 2/√3 गुणा में 10 की पावर माइनस 6 गुणा में, इतना आंसर आया, दोनों टाइम में आंसर पूछ रहा था भाई, दोनों टाइम के आंसर पूछ रहा था, मुझे नहीं रखनी चाहिए थी वैल्यू, कोई बात नहीं, अब तो सोल्व कर दिया तो कर दिया, तो करो भाई सोल्व इसको, तो ये किसके लिए है, ये एक साइड के लिए है, तो 6 से वैसे मल्टीप्लाई होना है, तो पूरा हेक्सागोनल के लिए क्या हुआ 6 और टर्न कितने थे 50, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब तो एक साथ टोटल निकाल देते हैं 2/√3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इनटू 5, तो -1 कर देता हूँ और 10 की पावर माइनस 1 यहाँ कर देता हूँ, 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, तो 50 गुणा में 2 100 600/√3 गुणा में 10 की पावर माइनस 1 गुणा में 10 की पावर माइनस 7 था, इसको मैंने क्या लिख दिया म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई गुणा में, ठीक है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, हाँ, तो इसके अंदर मुझे वैल्यू निकालनी ही है, तो ये सोल्व करना है, बस इसको काटो 2, इसको काटो 3, तो 300 गुणा में 100 बटे में 2√3, इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो इसको काटूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 इसको काट देता हूँ, ये कितना हो गया 5, तो 5√3 इनटू में 00 आ गया 5√3, मतलब कि हाँ इसको आगे सोल्व कर दो भाई 500√3 आ जाएगा, ये दिक्कत किया कुछ नहीं भाई, सुन लो एक बार के लिए, इसमें क्या किया तुमने, पहले इस एक वायर का निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट पर इस एक वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा इस फार्मूले से, पता है तुम्हें, एक का निकल गया, तुम्हें फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कर रखा है, पूरे लूप का निकल गया, अब लूप कितने हैं ऐसे ऐसे 50 हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया है कैलकुलेशन की है ना, ठीक है, इतना ही करना है और क्या है, चले आगे चलो, पढ़ो भाई क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या बोला, ए Helmholtz coil has a pair of loops each with n turns
एंड रेडियस आर, ठीक है। दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, I current flow through the loop in the same direction, ठीक है। The magnitude of magnetic field at point P midway between the center, फिगर ये दे रहे। देखो भाई, दो कॉइल है, एक ये है, ये मान लो इसका बाहर का हिस्सा है, इसका बाहर का, ये मान लो इसका बाहर का हिस्सा, तो दोनों कॉइल में करंट बाहर की तरफ पास हो रहा है, मतलब इधर से ये ऐसे करंट आ रहा है, हाँ इधर से ये करंट ऐसे जा रहा है, इसमें से भी करंट ऐसे जा रहा है। तो इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ, और इस कॉइल की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। तो अगर मैं ये बनाता हूं, कॉइल बना ही देते, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो इसकी वजह से अगर ये ऐसे पास हो रहा है ऐसे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इधर, इसको मैं V1 मान लेता हूं, और इस कॉइल की वजह से भी कैसी होगी इधर, तो मैं ये V2 मान लेता हूं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या आएगी, V1 प्लस V2, जो कि ये सिमेट्रिकल है, मतलब कि ये भी कितनी दूर है, r/2 है, टोटल r थी तो ये कितनी बची, r/2, ये भी कितनी दूर है, r/2, सेम करंट है पास हो रहा है, सेम है इसकी रेडियस है, सेम है इसकी रेडियस है, तो टोटल क्या होगा, मतलब सेम होगा, तो मैं इसको 2 क्रॉस V1 लिख सकता हूं। तो फाइनल V मेरी यहां पर क्या आएगी, 2 क्रॉस V1 आएगी, पहली बात। दूसरी बात, V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू होगी जी मेरी, तुमने पढ़ा होगा कि ये एक कॉइल है, इस कॉइल से r डिस्टेंस दूर, ये इसकी रेडियस a है, तो यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो एक तरीके से इसमें से करंट पास हो रहा है, तो ये इसको तुम क्या मान सकते हो, तुम इसको एक मान सकते हो क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, करंट क्रॉस एरिया, करंट क्रॉस एरिया, तो इसको एक डाइपोल मान सकते हो भाई, मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हो, तो यहां से निकाल सकते हो। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक वाले में मैग्नेटिक डाइपोल का क्या था, एक्सियल पे 2p डिवाइड बाय जो भी था, k डिवाइड बाय उसमें करके 3/2 समथिंग कुछ आया, तो यही चीज यहां पे कर सकते हो। यहां पे क्या होगा, k की जगह पे μ0/4π 2, P की जगह पे m आएगा, और m क्या होगा, करंट इनटू में एरिया, एरिया कितना पाई r² डिवाइड बाय ये कितना होगा, ये 2r है, हां 2r ही होगा, ये कितना होगा, ये डिस्टेंस अपनी बार कितनी दे रखी है, r/2 दे रखी है, तो इसको क्या लिख लो, यहां पे तुम्हारा r² प्लस r/2 का स्क्वायर की पावर 3/2, ये फार्मूला था हमारा। इसको सोल्व कर लो यार, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो μ0 डिवाइडेड बाय 2 I r² मतलब कैपिटल R² डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो गया, r² को तो कॉमन ले लेता हूं अंदर, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/4 और इस पूरे की पावर 3/2, तो इसको मैं सोल्व करता हूं, V1 मेरा निकल के आएगा μ0 I r² डिवाइडेड बाय 2, और r² करोगे तो ये r³ निकलेगा बाहर, क्योंकि स्क्वायर से ये 1/2 कट जाएगा तो वो हो जाएगा, बात बच गई अंदर, अंदर क्या होगा 5 डिवाइड बाय 4, इसकी पावर 3/, ये वाली वैल्यू बची। आंसर किसमें है भाई, μ0 I r और उसमें है, चलो इसको तो काटो पहले, इससे ही कट गया, तो मेरा बचा 1/2 μ0 I डिवाइड बाय r, μ0 I डिवाइड बाय r, ये तो मैंने अलग निकाल दिया, ठीक है, μ0 I डिवाइड बाय r ये अलग है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, नीचे है 5 की पावर 3/2, ऊपर है 4 की पावर 3/2, ठीक है, और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, 4 की पावर मतलब 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, तो उससे तो ये कट जाएगा, तो 2 की पावर 3,
2 की पावर 3 बचा ये, और ये 2 क्रॉस 5 की पावर 3/2, इसको काटोगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3/2, क्रॉस में म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 की पावर, ये 4 डिवाइड 5 की पावर नहीं, अभी तक ये b1 आया भाई, फाइनल भी कितना आएगा, 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल भी मेरा निकल के आएगा 2 क्रॉस b1, तो मेरा हो जाएगा 4 नोट पर, तो क्या बन गया 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 3/2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर आ गया। कैसे आया, तुमने ऐसे निकाला, मैंने एक रिंग का निकाला, एक रिंग का ये कैसे निकाला, इसको एक डायपोल मान लो, मैग्नेटिक डायपोल, तो एक्सियल पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका फार्मूला कुछ इस टाइप से होता है। इस पे लगाने के बाद मैंने ये वाली वैल्यू r/2 लिखी और ये क्या लिखी r लिखी, वो करने के बाद मैंने निकाला तो मेरा ये कुछ आया, तो b1 मैंने निकाल ली ये, और ये निकलने के बाद क्योंकि दो कॉइल हैं और सेम करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर कहाँ है 8 भाई ये वाला कर पाओगे, उतारोगे, फिर हम आगे चलते हैं। उतारने का मतलब है इस वीडियो को रोको और उतारो, फिर आगे वीडियो को चलाओ। अब देखो भाई, a very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in the figure, ठीक है। The magnetic field at a point P for study current configuration is given by, तो ये दे रखा है, इसमें देखो भाई, इसमें पहले तो तुम्हें दिया है क्या, एक तो ऐसा है लॉन्ग कंडक्टर, एक ऐसा है लॉन्ग कंडक्टर, और एक सेमी सर्कुलर लूप 1 2 3, तो तुम यहाँ पे सेंटर पे पी ये होगा ना, ये डिस्टेंस कितनी है r, तो करंट ऐसे पास हो रहा है, तो तेरे से मैग्नेटिक फील्ड जो पूछ रहा है वो क्या होगी, b1 प्लस b2 प्लस b3, तीनों की वजह से आएगी, तो तीनों की वजह से आएगी तो b1 b2 b3 अलग अलग से निकाल देता हूँ। ये लॉन्ग कंडक्टर है, ये अब ये नीचे वाली इधर देखो, ये क्या होगा नीचे डाउन, तो डाउन का मैं एक बार के लिए पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो मेरी b1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, b1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई r, ये होती थी, ये किसके लिए होती थी, ये इनफाइनाइट के लिए होती थी, जब ये पूरा लॉन्ग होता था, इससे r डिस्टेंस पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो b की वैल्यू क्या आती थी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई r। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, ये आधा है, ये क्या है, ये ऐसे आधा है, तो आधा है तो इसके लिए क्या होगा, फील्ड भी आधी आएगी, यहाँ पे तो 1/2 का फैक्टर और आएगा, तो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई r इनटू आई, उस फार्मूले से भी निकाल सकते हो जो पीछे भी क्वेश्चन किया था sin θ1 sin θ2 वाले, तो यहां से जब करोगे तो ये आ जाएगी कहां है, जी नीचे, तो मैंने इसको पॉजिटिव माना। b2 क्या है, सर्कुलर लूप का है, सर्कुलर लूप, ये पूरा सर्कुलर लूप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, अगर ऐसे डालते हैं, अगर ऐसे घूमता है तो बाहर की तरफ आती है, और कितना आता है मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। अब क्या है, ये पूरे लूप का था और हाफ का, अपने पास क्या है हाफ लूप है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4r ये बनेगा, और ये क्या है बाहर की तरफ है भाई, देखो इसमें करंट कैसे ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ माइनस ले देता हूं, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4r, और यहां पर भी क्या था देखो 4 आएगा, अभी बात की थी। अब बात करें इसकी, ये भी क्या है, एक हाफ है, हाफ इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वजह से पहले डायरेक्शन देखो नीचे है, तो नीचे वाले को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं फिलहाल, तो नीचे है और हाफ है, तो सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा, क्या आएगा प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई r, ये वाली चीज सेम है, तो मैं डबल कर देता हूँ, डबल करने के बाद मेरी वैल्यू क्या बची, 2 क्रॉस 4 पाई
तो कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई r माइनस में म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4। अब देख लो ये आना चाहिए म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4r। पहले तो यही कॉमन लो 4r। हाँ कॉमन लेता हूँ भाई म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4r में कॉमन ले लेता हूँ म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4r मतलब क्रॉस 2 तो ऊपर बचा 2 से 2 हाँ और यहाँ पे 4r 2 बाई पाई बचा माइनस ये बच गया। अब देखो 1 माइनस 2 पाई 1 माइनस 2 पाई। लो भाई बात तो ठीक है। अब इसमें एक समस्या है छोटी सी। लो ये तो तुम्हारा आ गया मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड तो मैच कर रहा है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4r म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4r 1 माइनस 2 पाई माइनस 1 मतलब वो तो डायरेक्शन की बात है प्लस ले रहे हो माइनस ले रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है ये पॉइंटेड इनटू द पेज और पॉइंटेड आउट द पेज इन दोनों में भी है ये चीज। ठीक है तो ये बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है ये चीज देख लेते हैं। मैं इसको क्या मान के चल रहा हूँ 2 बाई पाई कितना आएगा भाई देखना एक बार ये पॉजिटिव में किस तरफ मान के चल रहा हूँ अंदर की तरफ मान के चल रहा हूँ अंदर की तरफ मान के चल रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 3.14 मतलब ये 0. ये क्या आएगा भाई नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बाहर की तरफ आएगी न क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है तो इसलिए ये टर्म क्या आ रही है तुम्हारी नेगेटिव आ रही है। क्यों क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूं और इसको क्या मान के चल रहा हूं नेगेटिव। तो इस वाला ज्यादा मतलब मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड क्या है बाहर की तरफ है। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा ये होगा और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मतलब प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे। ठीक है तो इन दोनों में यहाँ पे एक लाइन लिखनी मिसिंग हो गई है कि अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है तो वो लिखने के बाद सीधा क्लियर हो जाएगी। ठीक है मैग्नीट्यूड यही होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई सेम होगा। यहाँ पे क्या नाम है ऑप्शन में ये लिखना भूल चुके हैं कि ये अंदर की तरफ है बाहर की जैसे यहाँ लिखा है इनटू द पेज अवे फ्रॉम द पेज ये यहाँ पर भी लिखना था। अब उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है वो ऑप्शन दे दिया ठीक है नहीं हो पाएगा। चलो भाई ओके आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है 5th चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला। ठीक है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो सारी चीजें। बस मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होते ही फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ भागेंगे। ओके आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय।